प्राचीन काल में जब इंद्र ने राक्षसों को पराजित किया तो वे अपने पापों के बोझ से दब गए और छिप गए। देवताओं ने बिना राजा के संसार को असंतुलित पाया, इसलिए उन्होंने राजा नहुष को स्वर्ग का अस्थायी राजा बना दिया। नहुष एक धर्मपरायण और तपस्वी राजा थे, जिन्होंने अपने सत्कर्मों से स्वर्ग के सिंहासन तक की यात्रा की। शुरुआत में नहुष न्यायपूर्वक शासन करने लगे, लेकिन जैसे जैसे शक्ति और वैभव बढ़ा, उनके अंदर अहंकार आ गया। वे स्वयं को देवताओं और ऋषियों से भी श्रेष्ठ समझने लगे। उन्होंने देवताओं को आदेश दिए और यहाँ तक कि महान ऋषियों को भी अपना दास बना लिया। नहुष ने अपनी सेवा के लिए ऋषियों को बुलाया और उनसे कहा कि वे उन्हें पालकी में बैठाकर स्वर्ग के चारों ओर घुमाएं। ऋषि धर्म के कारण चुप रहे, लेकिन उनके हृदय में नहुष का यह अहंकार चुभ गया। एक दिन जब ऋषि उनकी पालकी उठा रहे थे तो नहुष अधीर हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर महर्षि अगस्त्य को पैर से ठोकर मारते हुए कहा, सर्प सर्प तेज चलो। महर्षि अगस्त्य, जो धैर्य और ज्ञान के प्रतीक थे, नहुष के इस व्यवहार से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, राजन, तुम अपने अहंकार में अंधे हो चुके हो। तुम यह भूल गए कि शक्ति और सत्ता किसी की नहीं होती, यह ईश्वर की देन है। तुमने सर्प शब्द कहा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सर्प बनकर पृथ्वी पर गिरोगे। श्राप मिलते ही नहुष स्वर्ग से नीचे गिर पड़े और एक विशाल अजगर बन गए। उन्होंने वर्षों तक जंगलों में कष्ट सहे और अपने अहंकार पर पछताए। हजारों वर्षों के बाद नहुष की भेंट महाभारत काल में पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से हुई। युधिष्ठिर से धर्म के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करते हुए नहुष ने अपनी भूल स्वीकार की। उनकी सच्ची पश्चाताप देखकर महर्षि अगस्त्य ने उनका श्राप समाप्त कर दिया और नहुष पुनः अपने दिव्य स्वरूप में लौट आए। शिक्षा अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। सच्चा नेता वही होता है जो विनम्र और दूसरों का सम्मान करने वाला हो, क्योंकि घमंड अंततः विनाश की ओर ले जाता है।